नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विथ ऑफिसर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि हमेशा जो अपना इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो बनाया जाता है वो क्लासरूम से, अपने स्टूडियो से बनाया जाता है। बट लेखपाल रिजल्ट जो आया है उसके संदर्भ में आज बच्चों के इतने क्यूरी आ गए, जिज्ञासाएँ आ गए कि मुझे अपने स्टूडियो से, अपने क्लासरूम से बाहर ही इस समय वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो अगर आपको आवाज़ से संबंधित कोई इशू हो या लाइट की संबंधित कोई इशू हो तो थोड़ा उसको एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बट जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कारण यह है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है फिर हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो आज का जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, जैसा कि मैंने बता दिया कि बहुत कुछ मतलब थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ। कारण ये है कि हमारे जो अपने जो पुराने स्टूडेंट्स दोस्त हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो गई थी, क्यूरी हो गई थी लेखपाल रिजल्ट के बारे में। कारण है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, इसके बावजूद भी उसमें से तो कुछ डीवी के लिए बुलाए गए हैं और कुछ जो है फाइनल डीवी के लिए भी नहीं बुलाए गए हैं, जबकि वो अच्छे स्टूडेंट थे। तो जो दोस्त डीवी के लिए बुलाए गए हैं वो भी अपने सिलेक्शन को लेकर के कॉन्फिडेंस में नहीं है। कारण है कि 15,000 संदिग्धों का मामला। तो चलिए दोस्तों, इसी पे हम लोग एक संक्षिप्त किंतु मीनिंगफुल चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आप जो हैं इस समय इस सेशन में अपने दोस्त मेंटर एवं एजुकेटर एपी सर के साथ रूबरू हो रहे हैं। और जो है हम लोग लेखपाल रिजल्ट से संबंधित कुछ मुद्दों पर इसमें चर्चा करेंगे। और ये चर्चा का मुख्य विषय क्या है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके समस्याओं का, उनके जिज्ञासाओं को शांत करना कि लेखपाल रिजल्ट को लेकर के यूपी ट्रिपल एससी की क्या तैयारी है। क्या ये जो 15,000 जो संदिग्ध हैं वो क्या वही ज़्यादा क्वालिफाई कर जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन होने का होगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ये है दोस्तों, जैसा कि ये लग रहा है कि जैसा कि सूचना में मिल रही है कि आपकी जो लेखपाल वैकेंसी है 8,085 है, डीवी के लिए 27,455 लोगों को बुलाया गया है, स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। तो अब ये इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर डीवी के लिए 27,000 लोगों को बुलाया गया है और इसमें से 15,000, जैसा कि एसटीएफ ने रिपोर्ट दी थी 15,000 संदिग्ध है, तो क्या जो 8,085 वैकेंसी है, 15,000 संदिग्ध हैं। संदिग्ध से मतलब दोस्तों ये है कि किसी न किसी माध्यम से उन्होंने अनफेयर मीन्स का प्रयोग किया है, किसी न किसी तरह से नकल करके उन्होंने अपने मार्क्स को बढ़ाए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, अब यूपी ट्रिपल एससी की विडंबना जानबूझकर कहा जाए या कुछ उसका अपना निजी स्ट्रेटजी है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। बट ये है कि अगर ये लोग डीवी के लिए जाते हैं और यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से इनके लिए कोई खास कदम नहीं उठाया जाता है, तो क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट्स जो अपने बलबूते पे डीवी के लिए बुलाया गया है, अपने मेहनत के बल पे डीवी के लिए बुलाया गया है, को क्या वास्तव में वो फाइनल सिलेक्शन पाएंगे? तो दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, एक बहुत बड़ी विडंबना है। यूपी ट्रिपल एससी के नहीं, यूपी के लगभग सारे मैक्सिमम भर्तियों की ये विडंबना है कि वो कहीं ना कहीं विवादों को लेकर आती है, चाहे एग्जाम के सिरमारी के बारे में या फिर नकल के बारे में या फिर पेपर लीक के बारे में। हमेशा दावे किए जाते रहे कि इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन पेपर कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेपर चल रहा है उसके पहले ही पेपर लीक हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को। हालांकि पहले से काफ़ी सुधार आया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किए जाने को बाकी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो संदिग्ध हैं, निश्चित रूप से अगर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से इनको रोकने के लिए अभी भी कुछ खास व्यवस्था नहीं की गई, तो निश्चित रूप से इसमें संदिग्धों में ही आपस में कंपटीशन है, क्योंकि वैकेंसी 8,085 है और जो संदिग्ध है लगभग 15,000 हैं। तो निश्चित रूप से इन्हीं में कंपटीशन हो जाएगा। तो बाहर के लड़के जो कि अपने बलबूते, अपने पढ़ाई के बल पे कंपटीशन क्वालिफाई किए हैं, डीवी के लिए बुलाए गए हैं, उनकी मुझे नहीं लगता है कि उनके जो सेलेक्ट होने की संभावना कम रहेगी, संभावना ज़्यादा रहेगी, बल्कि उनके सेलेक्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि जो अनफेयर मीन्स का प्रयोग करते हैं वो हर तरह से
पैसा या जुगाड़ लगाकर उनकी कोशिश यही रहती है कि मेरिट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाना, मेरिट में टॉप पे रहना। तो दोस्तों अब जैसा कि रिजल्ट आया, लड़कों में काफ़ी विवाद बढ़ गया। लड़कों ने इस पे आपत्ति भी जताई और इस आपत्ति का परिणाम यह रहा हुआ कि दूसरे तीसरे दिन ही यूपी को सामने आना पड़ा इसको क्लियर करने के लिए। उसके तरफ से एसटीएफ के बारे में, चार्जशीट के बारे में, किसी खास बच्चों का नाम और रोल नंबर के बारे में भी यूपी के द्वारा चर्चा किया गया। लेकिन यूपी का चर्चा से यही बात समाप्त नहीं हो जाती है। यूपी के द्वारा उन संदिग्धों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, आगे वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर यूपी के द्वारा इन संदिग्धों को रोका नहीं जाता है तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि अच्छे बच्चों, मेधावियों के साथ एक यूपी के द्वारा बहुत बड़ा विश्वासघात है, जो कि किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अभी बहुत कुछ कह देना यूपी के बारे में उचित नहीं होगा। कारण यह है कि यूपी के द्वारा पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों में ऐसे कदम उठाए गए हैं जो कि स्वागत योग्य भी है। जैसे पिछले कुछ रिक्रूटमेंट में यूपी ने ऐसी व्यवस्था की थी, लोअर हो चाहे और भी कुछ वैकेंसियां थी, जिसमें जो भी संदिग्ध थे उनको वहाँ यूपी ने बाकायदे उनकी जांच किया और कुछ संदिग्धों को तो पकड़ा भी गया। यही कुछ हाल आपके यूपीएसआई में भी रहा कि रिजल्ट आने के बावजूद भी संदिग्धों की धरपकड़ होती रही। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण उन लोगों को ज्वाइनिंग में भेज देना, उनको ट्रेनिंग में भेज देना थोड़ा हास्यास्पद है, आलोचना का विषय रहा है। बट ये सरकार का मुद्दा है, कोर्ट का मुद्दा है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसा कि बच्चे आपत्ति कर रहे हैं कि यूपीएसआई में बहुत ऐसे अभी भी लड़के हैं जो कि अयोग्य हैं, फिर भी उनको ज्वाइनिंग करा करके ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है। तो खैर यूपीएसआई का दूसरा मामला है। यूपी अपना जो लेखपाल है, थोड़ा यहाँ दूसरा मामला बनता है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपके द्वारा जो ये क्यूरी है, आपकी जो जिज्ञासा है, आपकी जो प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से मीनिंगफुल है, सार्थक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भी हमारे मित्र दोस्त डीबी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, डीबी के लिए बुलाए गए हैं, उनको निश्चित रूप से डीबी देना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि डीबी स्कीम के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा गया है जो कि स्वागत योग्य है। और मैं खुद अपने चैनल के माध्यम से उन प्रतियोगी छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपका सिलेक्शन कहीं बेहतर पोस्ट पे, सरकारी नौकरी में कहीं बेहतर पोस्ट पे हो गई है, तो कृपया आप लेखपाल को जो डीबी स्कीम कर दें। इससे क्या होगा कि बाद के लड़कों का भला होगा जो बेरोजगार हैं, चाहे वो मेरिट के लड़के हों या कोई भी हो। तो अगर बेरोजगार हैं तो ठीक है, आप निश्चित रूप से डीबी दीजिए, और कोई उपाय भी नहीं है। बट अगर आप कहीं लेखपाल से बेहतर नौकरी पा गए हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसके बारे में, अपने डीबी के बारे में सोच लीजिएगा। और अगर बहुत ज़रूरी ना हो, आपको लगे कि इसको स्किप किया जा सकता है, तो स्किप कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊं कि जो भी हमारे मित्र डीबी के लिए बुलाए गए हैं, आप निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस के साथ डीबी दीजिए। कारण ये होगा कि जब डीबी शुरुआत होगी, पहले दिन से ही पता चलने लगेगा कि वास्तव में क्या संदिग्धों को रोकने के लिए यूपी के द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं, या यूपी रिजल्ट को महज औपचारिकता के रूप में निकाला है, दिखावे के रूप में निकाला है। ये बात की बात है। तो मैं ज़्यादा कुछ इस बारे में बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं, चाहे वो कट ऑफ पर ही क्यों ना हो या कट ऑफ से ज़्यादा हो, निश्चित रूप से देखिए कट ऑफ के बारे में जहाँ तक बात करें तो कट ऑफ तो निश्चित रूप से अगर कट ऑफ फाइनल की बात की जाए तो निश्चित रूप से 80+ ही रहने वाली है। वो हर कैटेगरी के अनुसार अलग अलग होगी, लेकिन यूआर की बात करें, रिजर्व की बात करें तो निश्चित रूप से 80+ ही जाएगी। और बाकी क्या होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लड़के डीबी में स्किप करते हैं, डीबी स्किप करते हैं, तो मेरिट गिरने की पूरी संभावना बन जाएगी। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी। कारण है कि आप जानते हैं एक एक नंबर पे बहुत ज़्यादा लड़के, हज़ारों में लड़के क्वालिफाई करते हैं, तो उसकी संभावना कम है। बट अगर डीबी स्किप कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों द्वारा जो सिलेक्ट हो गए हैं अच्छे पद पे, और अगर
यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा संदिग्धों को रोकने के लिए एक मुकम्मल व्यवस्था की जाती है तो निश्चित रूप से मेरिट गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तब ये हो सकता है कि 80 के आसपास फाइनल सिलेक्शन हो जाए या 80 से नीचे मेरिट भी गिर जाए। लेकिन ये क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिर से मैं कहूँगा, आप पॉजिटिव होकर के अपने सर्टिफिकेट तैयार कर लीजिए, जो भी आपके रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट है उसको तैयार कर लीजिए और जाइए डीबी दीजिए। बाकी आप लोग जो इसके लिए जितना आप सक्रिय हैं, जितना आप रिजल्ट आने पर सक्रिय हैं, सक्रिय रहिए जब तक कि इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। बाकी पहले डीबी से, पहले दिन के डीबी से पता चल जाएगा कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा क्या तैयारी की गई है। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पिछले कुछ, जैसा कि मैंने बताया, पिछले कुछ डीबी में जो उसके द्वारा सक्रियता दिखाई गई संदिग्धों को रोकने के लिए, वो स्वागत योग्य है और उसी को ध्यान में रख करके आप अपने डीबी की तैयारी कीजिए। कारण यह है, पॉजिटिव रहिए। कारण सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी ट्रिपल एससी का अब क्या प्लान है वो आगे दिखेगा और जो जैसे दिखेगा वैसे उसके बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल आप मस्त रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए, अपनी अगली वैकेंसी में लगे रहिए। और जो हमारे मित्र डीबी के लिए क्वालिफाई नहीं किए हैं, नहीं बुलाए गए हैं, उनको चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो री एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसको पूरे मनोबल से दीजिए। अगर उसमें नहीं बैठ रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। खुद 4-4.5 हज़ार लेखपाल की फिर से वैकेंसी आने वाली है। 1400 के आसपास ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। यूपी आरओ लोक सेवा आयोग से आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस संक्षिप्त बात में इतना ही मीनिंगफुल बात करते हैं। बाकी जो है अगले सेशन में बहुत जल्दी हम आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।